अभी आपसे हमसे मुलाकात हुई, क्या तैयारियां चल रही है आपकी उम्मीद पोर्टल को लेकर? उम्मीद पोर्टल के ताल्लुक से शुरू में तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी हमारा सेटअप बहुत अच्छा चल रहा है। शुरुआती दौर में पूरे इंडिया में जो भी पोर्टल का काम चल रहा था, उसमें सबसे खराब हालत थी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की। लेकिन जब हमने उसके ऊपर जाना कि क्या-क्या परेशानी है, जो प्राइमरी स्टेज पे जो परेशानी है, वो दूर करने की कोशिश की। आज कल रात का स्टेटस ये है कि ऑल इंडिया में पहले 2 में हमारा महाराष्ट्र आया है। हम लोगों ने 20,000 इंस्टीट्यूट, 20,000 प्रॉपर्टीज को अपलोड किया है अभी तक। हमारे सारे स्टाफ को, जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया था कि सारे डेस्क हम बंद कर चुके हैं दिगर काम के लिए। ओनली एंड ओनली सिर्फ वक्फ पोर्टल का काम चालू है, वक्फ इंस्टीट्यूट को अपलोड करने का काम चालू है और इस तरीके से हमको रिस्पांस हमारे स्टाफ की तरफ से भी अच्छा मिल रहा है। आज हमने एक नई पहल करने का काम किया है। हज हाउस के अंदर आज कुछ हमने कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक स्टूडेंट्स से अपील की थी। उन स्टूडेंट्स को हमने आज बुलाया था हज हाउस में, तकरीबन 70 से 80 स्टूडेंट्स आए थे। उनको हमने ट्रेनिंग देने का काम किया और वक्फ बोर्ड की तरफ से हज हाउस के अंदर हमने यहाँ पर एक 70 से 80 कंप्यूटर जो हमने बाहर से कुछ खरीद कर, कुछ किराए पर लेकर हमने यहाँ पर काम शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि उम्मीद पोर्टल पे हम 100% खरे उतरने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में सब करना है। टाइम लगने की वजह यह है कि काफी सारे लोगों का सवाल ये भी आ रहा था कि आप आखिर में क्यों जाग गए। तो उसका जवाब यह है कि हम जब ये 6 जून को पोर्टल लॉन्च हुआ तो काफी लोगों को ऐसे लग रहा था, काफी जो हमारे तंजीमें हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलेमा हिंद है, उसके बाद और काफी तबलीगी जमात है या फिर बरेली शरीफ की जो तंजीम है, ये सब लोगों को एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ इदारा है, रिलीफ मिलेगी। उसकी वजह से एक पब्लिक में उनकी तरफ से एक मैसेज गया था कि हम ये कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उम्मीद पोर्टल पे हम कोई प्रॉपर्टी दर्ज नहीं करेंगे। इस वजह से लोगों का रिस्पांस हमको कम था। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उम्मीद पोर्टल को लेके कोई रिलीफ नहीं मिली, तो रजिस्ट्रेशन करना तो कोई बुरी बात नहीं है। इस बात को लेकर उन लोगों ने लोगों से अपील की और उस वजह से एक पॉजिटिव हमको मैसेज मिला और हमने काफी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 50,000 प्रॉपर्टी है जो हमको अपलोड करना, जिसमें से हमने 20,000 तक अचीव किया है। अभी आज जो हमने स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, उनको एक प्रोग्राम दिया गया है कि एक स्टूडेंट्स अगर दिन में 10 प्रॉपर्टी ऐड करता है उम्मीद पोर्टल पे, तो हम उसको पर प्रॉपर्टी 75 रुपीज देंगे और अगर वो 10 से 15 के बीच में अगर होता है तो उसको 100 रुपये प्रॉपर्टी मिलेगा और अगर वो 15 से आगे भी प्रॉपर्टी अपलोड करने में सक्सेस होता है तो उसको हम 125 रुपये देंगे। इस तरीके से हमारे तिजोरी पे 30-40 लाख रुपए का बोझा गिरने वाला है, लेकिन हम ये पोर्टल पे की प्रॉपर्टी अपलोड करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। नागरिकों का कहना है कि ये 5 दिसंबर जो डेट है ये बहुत कम वक्त है, वक्त बढ़ाना चाहिए और महीना 2 महीने। देखिए, पैरेलल वो एक कोशिश अलग है, इसके अंदर जो है तो जो टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हम डे बाय डे उनका जो हेल्पलाइन सेंटर है उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, वहां से हमको रिस्पांस आता है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब इन चीजों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पेश किया जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसकी डेट बढ़ा सकेगा, लेकिन हम उसके भरोसे पे बैठ नहीं सकते। एज ए वक्फ बोर्ड हमको जितनी भी कोशिश करनी चाहिए हम कर रहे हैं और जितनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी चाहिए वो भी हम कर रहे हैं। उम्मीद पोर्टल कितना सेकुलर, कितना वो है सक्षम, ये हैक वगैरह नहीं होगा, ऐसा लोगों का कहना है कि अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट डालते उसका मिसयूज नहीं होगा, इस तरह के भी सवाल आता है। देखिए, अभी जो जमाना है डिजिटलाइजेशन का, आजकल जो है तो डिजिटल दुनिया हो चुकी है। जो सिक्योरिटी का मामला है, उम्मीद पोर्टल एकदम सिक्योर्ड है। अब डॉक्यूमेंट मिसयूज करना है तो आजकल तो किसी भी डॉक्यूमेंट को हमको
मिसयूज करके इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, आईटी फ्रॉड, ये तो आए दिनों में देखते हैं आप। लेकिन हमको अगर सतर्क रहना है तो ऐसे नहीं कि हम सिर्फ धोखा होगा हमारे साथ इसलिए हम उसको डिजिटलाइजेशन में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए सतर्क रहने के भी काफी ऑप्शंस है उसके अंदर। और जो फ्रॉड है उसमें होने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। हम हमारी प्रॉपर्टी जो भी है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, सिर्फ उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। क्या वक्त बढ़ने का चांसेस है? देखो, हम सबसे पहले तो अभी हमारा टारगेट है कि 5 दिसंबर तक पहले हम ये करेंगे। वक्त बढ़ाने के फिराक में अभी हम नहीं हैं। 5 दिसंबर तक अगर हमारी प्रॉपर्टी बहुत सारी बच जाती है अपलोड करने से, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट से, गवर्नमेंट से, जो भी सोर्सेस है, सभी सोर्सेस से हम कोशिश करेंगे कि ये हमको और वक्त दिया जाए कि जिस तरीके से हम हमारी प्रॉपर्टी को अपलोड करें। कैंप वगैरह कब से शुरू हो रहे कैंप तो काफी हो चुके हैं, लेकिन अभी हम कैंप पे जोर देने के बजाय भी डायरेक्ट एक्टिविटी के ऊपर हमारा जोर है। जैसे कि मैंने बताया, आज बच्चे आए थे, उनको ट्रेनिंग दी गई, ऊपर उनके लिए हॉल का इंतजाम किया गया है, उनको हदिया दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है तो हमारा कल से स्पीड दुगनी हो जाएगी, क्योंकि मेरा स्टाफ भी है। आज 200 लोगों का स्टाफ, पूरे महाराष्ट्र में 200 प्लस लोग वो भी काम कर रहे हैं। प्लस ये जो नए बच्चे मुझे मिले हैं अभी, तो ये बच्चे का मेरी डबल ताकत हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है कल से दुगना हो जाएगा। यहाँ हज हाउस में कार्यक्रम होगा, डिटेल बताइए कैसा रहेगा, यहाँ लोगों ने आना चाहिए? देखिए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है अपने इदारे के, लेकिन अपलोड करने के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो वो आइए हज हाउस। हज हाउस के अंदर एक 2 रूम में हमारे 70-80 बच्चे बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस। आप अगर इदारा अपलोड करना चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए, हमारे पास के बच्चे आपको अपलोड करके दे देंगे। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या करें? देखो, जो लोग उम्मीद पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स इदारे अपलोड करने के लिए डर रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर ये कानून पास हुआ है। उस कानून के तहत ये जो पोर्टल बना है, सेक्शन 3B, ये एक्ट है। कोई भी एक्ट पे अगर हम अमल नहीं करते हैं और उसका नुकसान हमको भरना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई कानून बन जाता है तो उस पे अमल करना इस मुल्क के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आपको, अगर आपने इस पर अपलोड नहीं किया और 5 दिसंबर के बाद अगर तारीख नहीं बढ़ेगी, तो आपको आपके इदारे को कोर्ट से साबित करके लाना पड़ेगा कि ये इदारा वक्फ है, ये इदारा क्यों अपलोड करना चाहिए। तो इस तरीके के पिटिशंस अगर हजारों में अगर कोर्ट में आए, तो ये लिटिगेशन बढ़ता जाए।